नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करने चाह रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो ज़रा लाइक और शेयर करें। देखिए ये जो आपके लाइक और शेयर होते हैं ना, इसकी वजह से लोग देखते हैं, क्योंकि इसके बगैर ना फिर लोगों तक जाती नहीं है चीज़। आपके देखने के बावजूद नहीं जा रही, जबकि आपको तो पता है मेरी बात होती इतनी अच्छी है, आपको तो देखनी चाहिए। तो मैं बात अब करना शुरू करता हूँ। लाइक कर लिया? चलें। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने आज वापसी उनकी हुई है और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर भी थी। वो खबर ये थी कि पंजाब के अंदर 2 महीने के लिए उन्होंने अभी इंटरम पीरियड के लिए किया, लेकिन 2 महीने के लिए उन्होंने ये कहा है कि 500 यूनिट से ज़्यादा 500 यूनिट से कम जो सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी का उनको जो है वो खुशखबरी आज उन्होंने सुनाई है। अब ये जो खुशखबरी है वो नवाज शरीफ ने आज ही क्यों सुनाई? तो उसकी जनाब वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत दबाव था और ये दबाव जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से नहीं था, अवाम की तरफ से नहीं था। ये दबाव जो है वो था आर्मी की तरफ से। आर्मी जो है वो बहुत अरसे से नवाज शरीफ साहब को ये समझा रही है कि मियाँ साहब कुछ बोलें, मियाँ साहब कुछ करें। वो ये कहते हैं कि भाई अब शहबाज शरीफ साहब को या बाकी लोगों को तो छोड़ दें, एक ही बंदा है जिसकी सुनते हैं पीएमएलएन के सपोर्टर्स, और वो है नवाज शरीफ साहब। मतलब मरियम नवाज की भी वो अहमियत नहीं है नून लीग के सपोर्टर्स के लिए जो नवाज शरीफ साहब की है। जाहिर सी बात है वो लीडर है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे तो पीएमएलएन जो है उसके पास एक नैरेटिव आएगा। मियाँ साहब आते हैं, पहले भी उनके ऊपर इलेक्शन से पहले भी एक प्रेशर आया था, तो फिर उन्होंने क्योंकि जलसे इतने ज़्यादा नहीं करने थे तो उन्होंने जो ज़्यादातर वो तकारीर वो करते थे बोर्ड मीटिंग्स की, वो जो टिकट बांट रहे थे और वो लोग कह रहे थे यार किन्नी को टिकटा वंडनियां ने, मतलब मियाँ साहब जदों से तुसी आए हो तुसी टिकटा वंडी जा रहे हो, कोई होर काम भी कर लो। तो वो मियाँ साहब टिकटें जो बांट रहे थे, बोर्ड की मीटिंगें हुए जा रही हैं हुए जा रही हैं हुए जा रही हैं। उन बोर्ड की मीटिंग्स में वो रोज़ाना बताते थे कि जी मैं तो घर बैठे मुझे हाईजैकर बना दिया। वो इश्तिहार नहीं आता घर बैठे हाईजैकर बने, तो वो घर बैठे हाईजैकर बनाया था उनको। तो उसके बारे में वो हर वक्त जो है वो बात करते रहते थे। अब उन्होंने इसी वजह से कि उनके ऊपर प्रेशर था आर्मी की तरफ से कि मियाँ साहब आप बोलें, आप बोलेंगे तो पीएमएलएन के लोग सुनेंगे। फिर वो टीवी चल पर चलाई जाती थी हर चीज़। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस तरह बिलावजह बैठ के टीवी के सामने बोलना हर वक्त इमरान खान की तरह मुझे पसंद नहीं है। मैं एक अपने तरीके का लीडर हूँ और मेरा तरीकाकार ये है कि मैं वो बात करूँगा जो कि कोई बात करने वाली होगी मेरे पास। तो आज उनके पास बात भी थी और उनके ऊपर प्रेशर भी था। मरियम साहिबा को उन्होंने साथ बिठाया और उन्होंने एक अच्छी सी तकरीर की। लेकिन ये क्यों हो रहा है, उनके ऊपर दबाव इस वक्त क्यों आया है? तो जनाब दबाव जो है वो इस वजह से आया है कि आर्मी जो है वो इस वक्त एक पीआर की कैंपेन भी चला रही है। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई, फौरन एक प्रेस रिलीज आई कि जनरल फैज़ हमीद को, जो कि फॉर्मर आईएसआई चीफ हैं, उनको 2 चार्जेस की बेसिस पर, एक ये कि उन्होंने वायलेट किया है आर्मी एक्ट को रिटायरमेंट के बाद, यानी गालिबन आर्मी के अंदर म्यूटिनी की कोशिश की है, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जी वो टॉप सिटी वाला केस है। दूसरा, 2 दिन के बाद खबर आई कि जी एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया अडयाला से, और उसकी वजह यह है कि वो बंदा इमरान खान साहब के लिए जो है वो कम्युनिकेशन का काम कर रहा था। तीसरी दिन खबर आई कि 2 अदद जो हैं वो फॉर्मर ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल रिटायर्ड जो है वो गिरफ्तार हो गया। चौथे दिन या 5वें दिन यानी कल ये खबर आई, 12 तारीख को एक आई, 14 तारीख को एक आई, 15 तारीख को एक आई, और अब 16 तारीख को ये खबर आई है कि जनाब आईजी पंजाब जेल खाना जात जो हैं शाहिद नदीम हयात साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ये खबर आई है। तो 5 दिन में 4 बड़ी गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं। गिरफ्तारियां उससे ज्यादा हुई हैं। नाउ दिस मीन्स कि रोजाना के हिसाब से एक खबर देने का मतलब ये होता है कि आप एक खबर देंगे, उसके ऊपर फिर टीवी चैनल्स के ऊपर कोई बातचीत होगी, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स होंगे। तो जो इमरान खान साहब रोजाना एक नया बयान देते थे, मैंने बंदा अपॉइंट कर दिया, मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, मेरी बीवी को जहर दिया गया है, मेरे पर जो है वो जुल्म हो रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि जी मेरे साथ बात करें, मैं बात नहीं कर रहा, मैंने बात करनी है, प्लीज मेरे से बात कर लें। तो ये सारी की जो बातें होती हैं वो एक रोजाना खबर देते हैं, उसके बाद फिर हम सारे बैठकर जो है वो उसके ऊपर वीलॉग करते हैं। तो अब आर्मी भी अपने एक पीआर कैंपेन के साथ सामने आई है। राहील शरीफ साहब जो हैं वो पिछले दिनों हमें नजर आए आर्मी चीफ के साथ। आर्मी चीफ ने इशारा दिया, लोग जो हैं वो बड़े एक ही चीज के ऊपर सिर्फ गौर किए जा रहे हैं कि जनरल बाजवा वहां पर नहीं थे। मेरे नजदीक ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जनरल बाजवा के बारे में किसको इतला नहीं थी कि उनकी और आर्मी चीफ की जो है वो आजकल ताल्लुकात ठीक नहीं है, बल्कि पिछले बहुत अरसे से ठीक नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म किया है कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने ये बात कही, मुझे कही, डायरेक्टली कही कि अगर आर्मी चीफ ना लगाया इसको, आसिम मुनीर को लगाया तो मार्शल लॉ लगा दूंगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि जी मैं मार्शल लॉ लगा दूं। अगर इस बंदे को लगाया तो जनरल बाजवा साहब तो इंतहाई अनपॉपुलर थे, उनकी इतना पावर ही नहीं था कि वो उस वक्त कोर्ट मार्शल लगा सकते। लेकिन राहील शरीफ जो है, तो भाई बात यह है कि राहील शरीफ पाकिस्तान की हिस्ट्री के, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। जो ट्रूप्स हैं उनमें जो राहील शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है उसका कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है। राहील शरीफ साहब से पहले जो आर्मी चीफ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए लिविंग मेमोरी में ट्रूप्स में, वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। 2003, 4, 5 के टाइम पर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। फिर बाद में 2007 में थोड़ा सा मसाइल हुए, उन्होंने इंडिया के साथ भी ताल्लुकात 2006 में बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश की। उसकी वजह से आईएसआई का इंडिया डेस्क जो है वो फिर मुखालिफ हो जाते, और जिसके खिलाफ डंडा उठा लिया आईएसआई के इंडिया डेस्क ने, उसके बाद फिर उसकी कोई बचत नहीं है। वो चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जनरल बाजवा खुद हो, राहील शरीफ की जो एक इमेज बिल्डिंग थी वो पाकिस्तान के अंदर कभी किसी और की नहीं हुई थी। आसिम बाजवा साहब जो के मामार हैं और पायनियर हैं इस काम के पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान के आर्मी को और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मॉडर्न कम्युनिकेशन से वाकिफ करवाया, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा थे। और उन्होंने डीजी आईएसपीआर के होते हुए जो उनका एक मिथ बिल्डिंग थी उसके लिए जिस किस्म की उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जो फिल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं और ऑपरेशन हो रहा है, और रोजाना खबर आती, फलानी जगह का 90% इलाका क्लियर कर लिया, फलानी जगह का 90% इलाका क्लियर, फलानी जगह का 90, वो भाई 90% तो आगे भी हो, उस टाइम पे एक मजाक होता था। और फिर वो वसअतुल्लाह खान ने एक कॉलम लिखा था बीबीसी में, आपका भाई, यानी कोई चीज हो, ये वो कराची में जो है वो बिजली चोरी रुक गई है, आपके भाई ने खत्म कराई है, तो वो आसिम सलीम बाजवा साहब थे। लेकिन कुछ चीजें हुई भी थी, कोई दहशतगर्दी का हमला होता था ज़रबे अज़्व ऑपरेशन के दौरान, राहील शरीफ जो है वो सबसे पहले मौके पर मौजूद होते थे। राहील शरीफ ने जो है वो साथ साथ अपना जो कराची के अंदर अमन था उसको बहाल किया। फिर एपीएस पेशावर हुआ, एपीएस पेशावर के बाद आर्मी वेंट इन विद अ वेंजेंस नैप के साथ। तो ये सारी चीजें मिलकर राहील शरीफ की मिथ बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती थी। और ये जो पॉपुलैरिटी थी इसको यूटिलाइज करने के लिए जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने उनको अपने साथ रखा। माइंड यू कि एक और चीज है जो कि इन दोनों को, ये दो आर्मी चीफ्स जो वहां पर मौजूद थे, एक तो राहील शरीफ साहब थे और एक अशफाक परवेज कियानी साहब थे। राहील शरीफ का वहां पर मौजूद होना जो है वो पीआर कैंपेन का हिस्सा है, ठीक है। जो आसिम मुनीर साहब हैं वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वक्त राहील शरीफ की भी पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज करें। मेरी अपनी जो है जीएचक्यू के अंदर इस वक्त एक मुकम्मल इत्तफाक राय है, आयशा सिद्दीका ने इसके ऊपर कॉलम लिखा है, डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने प्रिंट के अंदर के आर्मी के अंदर जीएचक्यू के अंदर इस वक्त मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद था कि जनरल फैज के खिलाफ हमें एक कार्रवाई करनी होगी। और दूसरी जो चीज है वो है क्या कहते हैं ट्रूप्स, उसके अंदर जो पॉपुलैरिटी है तो उसको भी अपने इर्द गिर्द ट्रूप्स को रैली करने के लिए राहील शरीफ की पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट किया गया। दूसरे साहब थे वहां पर मौजूद जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब। तो जनाब ये दोनों जो जर्नैल हैं इनके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो जर्नैल हैं जिन्होंने किसी ना किसी मौके पर इमरान खान साहब को डंप किया। जो अगस्त 2012 के बाद यकायक खबरें आना शुरू हुई कि जी वो फलानी फैमिली जो है गुजरांवाला की, फलानी फैमिली चकवाल की, फला ग्रुप अटक में, इस जगह पर सरगोधा में, वहां पर मुल्तान में, फैसलाबाद में, ये और जगह जगह से, मुल्क भर से, डेरा गाजी खान के अंदर, पूरे पंजाब से स्पेशली इस तरह की खबरें आना शुरू हुई कि जी वो ग्रुप जो है उसने भी पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार कर ली है, इस ग्रुप ने भी जो है वो नवाज शरीफ से शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो वो वजह ये थी कि जो इमरान खान प्रोजेक्ट था उसको जनरल पाशा के रिटायरमेंट के बाद अशफाक परवेज कियानी साहब समझ गए थे कि अभी मौका नहीं आया, अभी इस बंदे को हम नहीं ला सकते, पॉपुलैरिटी कहीं उस दूर दूर तक नहीं है उस लेवल पर कि उस बंदे को हम जबरदस्ती जो है वो मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। तो लेट्स डील विद द पर्सन हु इज ऑलरेडी पॉपुलर, हम उसके साथ बात करेंगे और उससे बात करने के बाद हम उसको आने देते हैं अगर वो इक्तदार में आते हैं, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन एटलीस्ट पंजाब की हद तक करवा देते हैं। और पंजाब की हद तक वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 2013 का, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन जो है वो इक्तदार में आ गए। दूसरी दफा राहील शरीफ साहब ने 2014 के धरने के बाद इमरान खान साहब को डंप किया, जब इमरान खान ये समझ रहे थे कि मैं आर्मी की पूरी सपोर्ट के साथ जो है वो धरना दिए बैठा हूं, लेकिन उनको जब पता चला कि जी वो धरना क्या जो है वो हमारी तरफ से अप्रूव नहीं हुआ हुआ, वो आईएसआई का अपना ऑपरेशन था, हम समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है इस वक्त, हम इसको मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप जो है वो यहाँ से चले जाएं। तो इमरान खान साहब को राहील शरीफ ने भी डंप किया। सो ये दो आर्मी चीफ्स जो वहां पर मौजूद थे
उनमें से एक की पॉपुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे की, और इस वाले की भी, वो ये है कि इन दोनों ने किसी ना किसी मौके पर पीटीआई को डंप किया है। तो राहील शरीफ, अशफाक परवेज कियानी, दोनों ने किसी ना किसी मौके पर ये समझा कि इमरान खान वो घोड़ा नहीं है जिस पर हमें पैसे लगाने चाहिए, या वो इमरान खान को समझ गए, या उनको लगा कि यार ये बंदा जो है वो डींगे बहुत मारता है, या उनको लगा कि ये कंट्रोल अभी प्रिटेंड कर रहा है कि वो हमारे साथ है लेकिन ये कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, वट एवर वॉज द रीजन, बट दे एक्चुअली डम्प्ड हिम। सो ये दोनों चीजें मिलाकर इन दोनों साहिबान को इस वजह से वहां पर मदऊ किया गया था। मैंने कल नजम सेठी साहब का तजिया सुना जिसमें उन्होंने बताया कि जी ये दोनों जो हैं वो अपने 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 दौर के अंदर इन्होंने आर्मी के अंदर जो डिसेंट था उसको क्रश करने के लिए, या उसके अंदर जो म्यूटनी के जरासीम थे उनको क्रश करने के लिए भी काम किया था, तो इस वजह से उनको बुलाया गया, विच माइट बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन मेरे नजदीक ये दो जो मैंने बातें बताई हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी राहील शरीफ वाली और फिर उसके बाद अशफाक परवेज कियानी। तीसरे बंदे ने भी डंप किया था बाय द वे, दैट वाज जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने 2002 में डंप किया था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका क्या किया जा सकता है। बाकी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। लाइक और शेयर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब भी कर लें, वक्त खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम देखने के बाद वापस आके कर दें, करना जरूर है, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं हाथ जोड़े, मैं बैठा हुआ, मैं मांग लेना, ठीक है, मैंने कोई शर्म नहीं आ रही इस बात में। तो अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।